अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने अपना जो है दुनिया एक्सप्लोर करने का सफ़र कल ही शुरू किया था और आज हम लोग इस्तांबुल में मौजूद हैं। काफ़ी रात लेट हम पहुँचे, तो जब सुबह उठे तो माशाल्लाह यहाँ पर सनी डे था और हमने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को वो सर्दी बर्दाश्त करने को नहीं मिलेगी फ़िलहाल के लिए। तो आज का जो दिन है उसका आगाज़ तो बहुत अच्छे से हुआ और आज हमने सोचा कि क्यों ना आज जो जितना टाइम हमारे पास है उसमें हम इस्तांबुल की बिलखुसूस तक़सीम की जो है वो गलियों को, बाज़ारों को एक्सप्लोर करें और आपको भी अपनी नज़र से दिखाएं कि यहाँ की रोशनियाँ और यहाँ की चहलकदमी और उसके अलावा यहाँ के जो बाज़ार सस्ते हैं वो कैसे होते हैं। तो चले आज का ये सफ़र शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ पहुँचते हैं। जी, तो हम जब तकसीम से थोड़ा सा आगे चल के आए तो यहाँ पर हमें पता चला कि यहाँ पर बाज़ारी लगती है ऑन संडे। तो हमने सोचा क्यों ना आपको बाज़ारी का विज़िट भी करवाया जाए। और ये छोटी छोटी तंग तंग गलियों में लगती है, जैसे पाकिस्तान में होता है वैसा सिस्टम नहीं है, लेकिन ये काफ़ी ढलान है, नीचे चल के यहाँ से जाना पड़ता है। तो चले आप बाज़ारी का रुख करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की बाज़ारी कैसी सजती है। बहुत एहतियात से चलना पड़ता है बिकॉज़ ये काफ़ी ढलान है। बहुत ही माकूल प्राइजेस पे इनके यहाँ पे बैग्स लगे हुए हैं। आप कह सकते हैं कि सेकंड कॉपी है। अगर आप शैनल या मिशेल और इसके अलावा एलवी के बैग्स देखना चाहते हैं तो आई थिंक यहाँ पर इन्होंने काफ़ी रीज़नेबल प्राइजेस पे लगाए हुए हैं बैग। और नाइस कलेक्शन इज़ नाइस। आप यूज़ कर सकते हैं सिर्फ 2 या 3 मंथ्स के लिए, लेकिन जिन लोगों को शौक़ होता है कि आप बाई करो उसके बाद नेक्स्ट सीज़न में चेंज कर दो, तो आई थिंक ये बाज़ार उनके लिए बेस्ट है। अभी तो हम फर्स्ट दुकान पर आए हैं। यहाँ पे आपको पता है लड़कियों की कमज़ोरी है बैग्स, तो मैंने सबसे पहले बैग्स ग्रैब करने की कोशिश की। चले इनसे रेट बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें पसंद क्या आता है। इसी के साथ यहाँ का घिया 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 Allah बड़ा है माशाल्लाह। Pakistan nereden? Ya. Pakistan. Pakistan güzel. Yeah, çok güzel. Okay, çok güzel. Okay, how much for this? Pakistan. Yes. Kardeş. Kardeş. Yes, Müslüman. kardeş. We are Müslüman. Kardeş. Bye bye. Avi. Bye bye Pakistan. Oh, thank you so much. Thank you. Pakistan bye bye. Tamam. Yes. Yes. यहाँ पे कुछ मैंने फ्रूट्स के रेट ऐसे देखे हैं जो आपको मेन मार्केट की निस्बत महंगे भी मिल रहे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे मेन मार्केट की निस्बत सस्ती हैं। तो जैसे कि आप इस कीवी के बारे में देख सकते हैं। मैंने ये कीवी आई थिंक जब शाम में हम आए थे तो मेन मार्केट से, ज़ाहिर बात है भूख लगी हुई थी काफ़ी, तो हमने कीवी ली थी और मेन मार्केट से हमें ये 13 लीरा की मिली, जबकि यहाँ पे 20 लीरा की दे रहे हैं ये ना। और इसके अलावा आगे चलते हैं, देखते हैं कि मज़ीद यहाँ पर क्या स्पेशल है इस बाज़ार में, बिकॉज़ मैंने इसका काफ़ी चर्चा सुना हुआ है कि लोगों का कॉन्सेप्ट है कि काफ़ी सस्ती बाज़ारी होती है। तो लेट्स सी। हाँ, ये इन्होंने मुझे दिया है खाने के लिए कि मुझे टेस्ट करना है। लेट्स सी। मुझे लगता है कि इन लोगों की मेहमान नवाजी इतनी हो जाएगी कि मेरा पेट भर जाएगा। बिकॉज़ जब मैं पिछले स्टॉल पे खड़ी थी तो उन्होंने मुझे स्ट्रॉबेरी खाने को दी और जब मैं इनके स्टॉल पर आई थी उन्होंने मुझे ये छोटा सा, क्या है ये, हम तो इसको माल्टा भी नहीं, माल्टी कह सकते हैं, बिल्कुल छोटी सी माल्टी है। लेट्स सी इसको खा के कैसा टेस्ट आता है। खट्टी मीठी। नाइस।
जी, तो अभी मैंने आपको काफ़ी सब्जियों और फ्रूट्स के बारे में जो है वो दिखाया कि यहाँ की कितनी सिमिलर नहीं है पाकिस्तान से। तो यहाँ माशाल्लाह मुझे तो बड़ी पसंद आई, अभी खा के देखूँगी कि यहाँ का जायका कैसा है। तो इसी के साथ चलते हैं थोड़ा क्लॉथिंग की तरफ। और इसके अलावा आपको इस बाज़ारी में जिस तरह कह सकते हैं कि चोर बाज़ारी भी मिलेगी, जिसमें आपको ये टिपिकली वो कपड़े और वो चीज़ें, वो जूते आपको मिल सकते हैं जिन पे आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, और ये लोग चोर बाज़ारी टाइप भी कुछ लगा के बैठे होते हैं। हाउ मच फॉर दिस? 250 लीरा। अच्छा, ये 250 लीरा की है और बाज़ारी में इसका ये रेट है, जबकि फर्स्ट हैंड मार्केट से इसका रेट सिर्फ 300 टर्किश लीरा होगा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वो फर्स्ट कॉपी है। आई थिंक ये इनकी यूजेबल है और थोड़ी वियर्ड भी है, बट स्टिल दे चार्ज 250 टर्किश लीरा। मेरे साइज़ की नहीं है ये, मेरे साइज़ की नहीं है। 38. Bunlar bir tane kaldı. लड़कियों की एक और कमज़ोरी मेकअप। प्लीज़ पहले इस मेकअप को आप देख लीजिए। मेरा तो दिल करे मैं सारे का सारा ले लूँ, लेकिन अगेन कॉन्शियस हो जाता है इंसान कि अपनी जो ऐसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी और जो है वो मियारी होनी चाहिए, ब्रांड की होनी चाहिए, ताकि आप अपनी स्किन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकें। तो फ़िलहाल देखते हैं इनके प्राइजेज़ और आपको बताते हैं कि मेन मार्केट से वही चीज़ और यहाँ की चीज़ों में कितना फ़र्क है, इनके रेट्स में कितना फ़र्क है, इनकी क्वालिटी में कितना फ़र्क है। तो मुझे आई थिंक यूज़ करनी पड़ेगी। Hava soğuk ya geç geliyor. अच्छा मेकअप है कि उसने अपना जो है वो फ्लश भी ऑन नहीं किया। आप देख सकते हैं लाइव। Sür. Sür onu. ये Sür कलर आप eline देखिए। sür komple. ओह माय गॉड, इसकी तो स्मेल क्योंकि इतनी दामला खुला वो है। हार्ड है। जबकि चलिए मैं इसके बारे में आपसे बाद में बात करूंगी, फिलहाल के लिए आप सिर्फ देखिए। Sürt sürt. Sürt yıka. Yıka yıka. Çıkmaz. इसका कहना है कि पानी डालने के बावजूद ये खराब नहीं होगा। Fondöten kalite. यस, ये तो मैं मान रही हूँ कि पानी भी उसने डाला, लेकिन स्टिल ये अपनी जगह से नहीं हिला, बल्कि मैं इसको थोड़ा और मूव कर पा रही हूँ। Fondöten gibi. इट्स वेरी स्किनी नाउ। करने के बाद जब मैं यहाँ सब्ज़ी ख़रीदने के लिए रुकी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपने किचन का भी विज़िट करवा दूँ। तो सबसे पहला खाना मैं बनाऊँगी बिरयानी। तो आइए उसका सामान लेते हैं और उसके बाद आपको किचन में लिए चलते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आज हम बाज़ारी गए थे और अभी मैं अपने घर वापस आ चुकी हूँ और इस टाइम मैं अपने किचन में मौजूद हूँ। तो मैं आपको इसका बताती चलती हूँ कि मैं 500 रुपया मैंने ATM से निकाला था, जिसमें से ये पैसे मेरे पास बचे हैं। उसकी मैं कैलकुलेशन आपको बाद में बताऊँगी। फर्स्टली आप देखते जाइए, मैंने ये कुछ खीरे, टमाटर, ये पुदीना है, धनिया के दो जो है वो पैकेट्स थे, क्या इसको क्या कहते हैं, ये 2 थे मेरे। प्लस मैंने 1 किलो ये थी बंद, ये गोभी थी 1 किलो में। प्लस इसके साथ ये था लहसुन एंड पाकिस्तानी प्याज एंड जो टर्किश आलू है कुछ। उसके अलावा मैंने 2.5 किलो के हिसाब से ये लिया है अनार। ये तो हो गया मेरा सब्ज़ी। देन वहाँ पर हमने एक बहुत मज़े की चीज़, यहाँ पे अंजीर मिलती है। अंजीर यहाँ पर बहुत खाई जाती है और अंजीर मैंने लाई है 2.5 किलो, जो कि 60 रुपये के हिसाब से थी और 135 की हम उसने डिस्काउंट करके हमें दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि ये सारा सामान, ये सब कुछ मैंने सिर्फ 250 लीरा टर्किश लीरा में लिया है और मेरे पास इस टाइम 200 + 50 250 लीरा मेरे पास बच चुका है। अभी आप इसको पाकिस्तानी हिसाब से अगर 13 रुपये से मल्टीप्लाई करें तो आप खुद ही कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि ये सारा सामान
मैंने कितने पैसों में ख़रीदा है, और इसको पाकिस्तानी रुपीस के साथ जब मैं कैलकुलेट करती हूँ तो वहाँ से अगर हम ये इतना सामान लेते हैं तो कितना प्राइस बनता है। इसी के साथ मैं आपको इसका जो कंपैरिजन है वो करके दिखाऊंगी होटल में। जब आप पाकिस्तान से मूव करते हैं विद फैमिली तो होटलिंग अगर आप स्टार्टिंग के डेज़ में करती हैं या वैसे अगर आप टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं तो जो होटलिंग आपको पड़ती है वो किस जो है वो प्राइस की होती है। तो इंशाल्लाह अभी मैं फ़्रेश होंगी, उसके बाद मुझे एक दो काम और है वो मैं काम करूँगी, देन मैं आपको होटल में मिलती हूँ कुछ टाइम के बाद, और वहाँ के प्राइसेस के साथ हम इसका कंपैरिजन करेंगे। देन इंशाल्लाह हम मिलते हैं लेट नाइट अपने फाइनल रिव्यू के साथ। अपना पहला दिन, पहली ग्रॉसरी और महंगाई प्लस जो इंक्रीज़ हो चुकी हुई है टर्की में बहुत ज़्यादा। पहले जो फैमिलीज़ आती थी उनके जो रिव्यूज़ मैंने सुने थे, जो यूट्यूबर्स थे जो वो अपने रिव्यूज़ देते थे, उन रिव्यूज़ के बाद मैंने जो जाना और जो मैंने प्रैक्टिकली यहाँ काम किया है और जो मैंने प्रैक्टिकली यहाँ पर चीज़ें ख़रीदी हैं उनका कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा और इंतज़ार। मिलते हैं आपको अटली बटली शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी तो दोस्तों, इस वक्त मैं आ गई हूँ होटल। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आप होटल के कंपैरिजन आपका जो लोकल यहाँ की हमने बाज़ारी से लिया है, जो सामान हमने परचेज़ किया था और उसका होटल के साथ कंपैरिजन करूँगी। तो इस वक्त मैं आ चुकी हूँ तकसीम के एक फ़ेमस होटल में, और यहाँ मैं अभी ऑर्डर करूँगी। पहले सबसे मैं देखती हूँ कि मुझे क्या क्या खाना है और उनकी प्राइजेस क्या हैं, वो मैं आपको एंड पे बताऊँगी, और उसके लिए आपको वेट करना होगा। तो आई ऑर्डर माई थिंग्स। एक्सक्यूज़ मी, या मैनी प्लीज़। जी तो मैंने यहाँ ऑर्डर करवाया था, जिसमें थी कड़ी विद ब्लैक दाल, एंड इनका मशहूर यहाँ पर टिक्का था जो ये ग्रेवी में सौटे करके देते हैं आपको, प्लस बिरयानी थी जो अभी थोड़ी रह गई है बिकॉज मैंने काफ़ी खा ली है, और बटर नान एंड रायता और सैलड प्लस स्प्राइट। मैं तो काफ़ी सारा कुछ खा चुकी हूँ, थोड़ा थोड़ा मैंने टेस्ट करा है और बहुत यमी टेस्ट था। जी तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने खाना दिखाया, खाना तो बहुत यम था और मैंने खाया, बहुत इंजॉय किया। और इसके अलावा जो मेरा बिल है वो आ चुका है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दाल, बटर चिकन, बटर नान, चिकन टिक्का एंड प्लेन बिरयानी ऑर्डर करी थी विद स्प्राइट। तो मेरा बिल टोटल बना है 341 टर्किश लिरा। आप देख सकते हैं, दिस इज़ माई बिल। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आज जो है वो ग्रॉसरी करी और विद मैंने दो तीन चीज़ें उसमें ऐड ऑन करी, तो मेरा टोटल बिल बना 250 टर्किश लिरा। और उसमें मेरे आई थिंक 2 से 3 दिन जो है वो मैं पेट भर के 2 से 3 टाइम खा सकती हूँ। और इधर का मैंने एक टाइम का बिल जो है वो 341 टर्किश लिरा दिया है। तो आई थिंक ये कंपैरिजन आपके लिए इनफ होगा कि अगर आप होटलिंग करते हैं टर्की में आके और बनिस्बत अगर आप ग्रॉसरी करते हैं तो उसका मार्जिन और होटलिंग का मार्जिन रख के आप अपना जो है वो टूर प्लान करें। और अगर आप टूरिस्ट हैं तो होटलिंग का मार्जिन प्लस जो आप यहाँ पर होटल जो किराए के लिए लेते हैं, रूम्स किराए के लिए लेते हैं, उनका मार्जिन प्लस आपके ऊपर के अलाउंसेस मिलाकर आपको डबल जो है वो एक पर पर्सन का डबल लेके चार्ज जो है वो पाकिस्तान से या आउट ऑफ कंट्री जहाँ भी आप होते हैं वहाँ से आपको आना होता है, माइंड अपना सेटअप करके आना होता है। और अगर आप यहाँ पर रहाइश के पर्पज़ से आ रहे हैं तो आई थिंक ग्रॉसरी जो है वो मोर कंपैरेटिवली होटलिंग के खाने से आपको इजी रहती है। और इसके अलावा जो यहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज़ है वो भी हम आपको बताएंगे। और उसी सिलसिले में हमारे एक पाकिस्तानी भाई हैं, उनका भी मैं उनसे आपको तारीफ़ करवाती हूँ और साथ ही मैं उनके जो है रिव्यूज़ जो है वो आप तक पहुँचाती हूँ, बिकॉज़ वो यहाँ पर पिछले 3 साल से अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि वो पाकिस्तान के जो भाई हैं उनका जब 3 साल पहले का एक्सपीरियंस और इस 1-2 महीने पहले का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। जी तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने अपना खाने का टेबल दिखाया है, यहाँ पे मैंने होटलिंग की आज पहले दिन। तो इसी के साथ मुझे यहाँ पे एक पाकिस्तानी जो है वो भाई मिल गए हैं, हम ज़ुबान। तो आज उनसे बात करते हैं कि उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर गुज़श्ता 3 साल से मौजूद हैं अपनी फ़ैमिली के साथ। तो उनका यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस है और अब आज के दौर में यानी कि आजकल के जो टाइम में उनका
जो एक्सपीरियंस जा रहा है महंगाई के हवाले से, उस पे हम रिव्यूज़ लेते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम जी। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, आप मुझे एक बात बताइए, जब आप यहाँ 3 साल से हैं टर्की में अपनी फैमिली के साथ, तो आपका कैसे एक्सपीरियंस जा रहा है? पहले की निस्बत अब ज़्यादा महंगाई है या अब जो इंसान का जो रहन सहन है वो इजी है पहले की निस्बत या मुश्किल है? लाइक मुझे 3.5 साल हो गए हैं, तो मैं यहीं पे हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो लाइक एज़ कम्पेयर टू 3 साल पिछले, तो काफ़ी लाइक प्राइसेस का तो बहुत अप एंड डाउन हो गया। तो लाइक अगर आप नॉर्मल भी कोई चीज़ देखते हैं, अगर कोई जो 5 लीरा की थी तो आई थिंक डबल से भी ज़्यादा हो गई है, 15 लीरा की हो गई है। ठीक है, अगर आप लाइक एग्जांपल ले लें दूध की, जो हम 3 लीरा का 1 किलो लेते थे, तो अभी नॉर्मल जो प्राइसेस हैं 10 लीरा के हो गए हैं। तो आई थिंक वो 3 गुना ज़्यादा हो गया है। तो कोई भी ग्रोसरी है जो लाइक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की साइड से यहाँ पे स्टोर्स हैं तुर्की में, लाइक बीम एंड शोक और भी हैं, उनका भी प्राइस बढ़ा है, बट वो गवर्नमेंट की साइड से बढ़ा है। बट जो लोकल्स हैं उन्होंने थोड़े से लाइक शॉप्स वगैरह ज़्यादा प्राइस बढ़ गए हैं उनके। तो यहाँ पे लोकल मार्केट्स भी लगती हैं, वहाँ का थोड़ा सा प्राइस अभी भी डाउन है। तो लाइक जिसको आप होल सेल बोल सकते हैं, वो मार्केट्स लगती हैं, उसका अभी भी प्राइस डाउन है। जी भाई, आज जैसे मैं यहाँ पे बाज़ारी गई थी, यहाँ पर जो फेमस टर्की की बाज़ारी लगती है, तो वहाँ पे मैंने देखा प्राइसेस जो हैं वो पहले की निस्बत बढ़े हुए हैं। हालांकि मैं यहाँ आने से पहले मैंने जो अपना बजट सेट किया हुआ था वो मैंने यूट्यूबर्स की रिव्यूज़ से, और वैसे जो हमारे आते कोलीग्स वगैरह फैमिली मेम्बर्स, तो उन्होंने जो हमें बजट बताया उसके हिसाब से अब मैंने आज देखा तो काफ़ी प्राइजेज़ में बाज़ारी जो कि यहाँ पर सस्ता बाज़ार समझा जाता है, वहाँ पे भी प्राइजेज़ आते हैं। उसके बारे में आपका क्या ख्याल? मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। लाइक ये जो प्राइसेस थोड़े से बढ़े हैं, ये लास्ट 3 मंथ से हुआ है ऐसा। पहले नॉर्मल चल रहा था। आई थिंक आपने हिस्ट्री वगैरह चेक की होगी लीरा की, तो जो लीरा है अभी स्टेबल नहीं हो पा रहा है, वो फ्लक्चुएट हो रहा है ऊपर नीचे। तो आई थिंक लाइक अगर मॉर्निंग में आपको 1 लीरा 13 पाकिस्तानी करेंसी में मिल रहा है, तो मे बी शाम को 10 हो जाए या 15 हो जाए, लाइक उसकी कोई फ्लक्चुएट स्टेबिलिटी नहीं है अभी तक। तो इसीलिए जो प्राइसेस हैं 3 मंथ से काफ़ी बढ़ गए हैं। तो आई थिंक जो आपने वीडियोस वगैरह आप देखे होंगे यूट्यूब पे, वो आई थिंक पुरानी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये 2-3 महीने में काफ़ी प्राइसेस का फ़र्क पड़ गया। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपके रिव्यूज़ के लिए। तो जी नाजरीन, अब आपने देखा कि ये फ़ाइनल ग्राउंड रियलिटी हमने आपको दिखाई है। आज सारा दिन मैंने इसी पे वर्क किया था, क्योंकि मैंने बहुत से ज़्यादा यूट्यूबर्स ऐसे देखे जो सिर्फ जो है वो पाकिस्तानी अवाम या इंडियन अवाम या पूरे एशिया में जिनके जो व्यूवर्स हैं वो उनको देखते हैं, लेकिन उनके अंदर वो एक नेगेटिव पहलू शायद बिठाने के लिए अक्सर गलत जो है वो बातें करते हैं, और लोग उनको सुनने के बाद जब यहाँ पर आते हैं और वो ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज पाते हैं तो उनके रिव्यूज़ नेगेटिव जाते हैं। तो आपको मद्देनज़र रखना होगा, उसके हर अच्छे और बुरे पहलू के ऊपर आपको बात करनी चाहिए। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों को साथ लेके चलें। और फैमिली को जब आप मूव करते हैं तो अपना बजट अब के दौर में आपको डबल करके टर्की में आना होगा, बिकॉज़ मैंने यहाँ पर आके यही चीज़ को पाया है, और इसके पीछे भी बहुत सी रीज़न्स हैं, वो हम आपको वक्तन फ़वक्तन अपने वीडियोज़ में बताते रहेंगे। जब तक हम टर्की एक्सप्लोर करेंगे आपको हर ग्राउंड रियलिटी के बारे में ज़रूर बताएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो यहीं पर तमाम करती हूँ। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आपको आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपके माइंड्स के अंदर जो परेशानियाँ थी टर्की मूव करने में और जो मिथ्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। शब्बा खैर, गुड नाइट।